अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इस टेबल को समझेंगे और उसके बाद ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द ड्यूरेशन बिटवीन। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट टाइम्स दिए गए हैं, आपने इन टाइम्स के दरमियान जो गैप बनता है, जो ड्यूरेशन बनती है, वो फाइंड आउट करके दिखानी है। जैसे हम ए पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4:15 PM यानी 4:15 हुए में, ये बेसिकली टाइम आपको बता रहा है। तो ये टाइम से लेकर आगे लिखा हुआ है एंड 9:29 AM, इस टाइम तक, यानी इन दोनों टाइम के दरमियान जो गैप बनता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन बनती है, वो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो तमाम पार्ट्स में आप देख सकते हैं आपको दो दो टाइम दिए गए हैं और इन दोनों टाइम के दरमियान जो टाइम के लिहाज से गैप बनता है, जो ड्यूरेशन बनती है, वो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो इसको समझने के लिए पहले लाजमी है आप ये समझें कि किसी भी टाइम को 12 ओवर क्लॉक नोटेशन और 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तभी आपके लिए ये वाली एक्सरसाइज आसान होने वाली है। तो अगर आपको ये चीज पहले से ही आती है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड स्किप करके डायरेक्ट सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टेबल से। तो आपको इस टेबल में लिखा हुआ नजर आ रहा है दो अलग अलग टाइम, एक है 12 ओवर क्लॉक नोटेशन के लिहाज से और एक है 24 ओवर क्लॉक नोटेशन के लिहाज से। तो हम जो हमारे पास जो टाइम होता है इसको दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक है 12 ओवर क्लॉक नोटेशन, एक है 24 ओवर क्लॉक नोटेशन। कुछ कंट्रीज 24 ओवर क्लॉक नोटेशन यूज करती हैं, कुछ 12 ओवर क्लॉक नोटेशन भी यूज करती हैं। तो दोनों में क्या गैप्स हैं, कैसे एक नोटेशन से दूसरे नोटेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये मैं सारी अब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखें 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में जितना भी टाइम ये पूरे दिन का मेंशन किया गया है, इसमें कुछ टाइम के साथ एएम लिखा गया है, कुछ टाइम के साथ पीएम लिखा गया है। एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। और एएम वाला टाइम वो टाइम होता है जो मिड डे से पहले पहले होता है। मिड डे का मतलब होता है जहां पे आधा दिन खत्म हो जाए, आधा दिन कंप्लीट हो जाए। यानी जब हम कहते हैं कि दोपहर स्टार्ट हो गई, यानी दोपहर के एक तरह के 12 बज गए, इससे पहले पहले वाला टाइम जितना भी टाइम होता है वो बिफोर मिड डे वाला होता है। और बिफोर मिड डे वाले टाइम को हम हमेशा एएम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बिफोर नून भी आप कह सकते हैं। नून का मतलब दोपहर, यानी दोपहर के 12 बजे से पहले पहले वाला टाइम जितना भी टाइम होगा उसके साथ आप एएम ही यूज करेंगे। अब इसके बाद वाला जो टाइम शुरू होता है जिसको हम आफ्टर मिड डे भी कह सकते हैं या कह लें आफ्टरनून भी कह सकते हैं, इस 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद जहां से दोपहर स्टार्ट हो रही होती है, उस टाइम को हमेशा पीएम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। तो 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में आप देखें आपको टाइम के साथ एएम भी लिखा हुआ नजर आएगा और पीएम भी लिखा हुआ नजर आएगा, ये इसकी एक निशानी भी हो गई। जबकि इसके पैरेलल आप देखें 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में कहीं पर भी एएम पीएम नहीं लिखा हुआ। तो ये इनका एक बेसिक डिफरेंस हो गया कि 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में टाइम के साथ एएम और पीएम मेंशन किया जाता है, जबकि 24 ओवर क्लॉक नोटेशन जिसको मिलिट्री टाइम भी बोलते हैं, इसके साथ एएम पीएम मेंशन नहीं किया जाता। अब इसके अलावा दूसरा डिफरेंस आप देखें कि 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में जितना भी टाइम लिखा हुआ है इसमें कहीं पे टाइम 3 डिजिट्स में मेंशन किया गया है, कहीं पे 4 में भी किया गया है। जैसे आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पे ये 1 ओ क्लॉक है तो यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हुए 10 ओ क्लॉक है तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट्स भी आ रहे हैं, 4 डिजिट्स भी आ रहे हैं। लेकिन 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में अगर आप देखें जितना भी टाइम यहाँ पे सारा का सारा लिखा गया सबके अंदर 4 डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पे देखें 0 1 0 0 ये 4 डिजिट्स बनते हैं, 0 2 0 0 4 डिजिट्स। तो याद रखिएगा कि 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में हमेशा 4 डिजिट्स के अंदर टाइम को मेंशन किया जाता है, जबकि 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में 3 डिजिट्स में भी आता है, 4 डिजिट्स में भी आता है। अगर कोई ऐसा टाइम आ जाए जिसको 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में लिखना हो और उसके 3 डिजिट्स बनते हो तो हम एक एक्स्ट्रा जीरो उसके आवर्स वाले सेक्शन में खुद से ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने 1 ओ क्लॉक को शो करना है 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में, तो हम 1 लिखेंगे, आगे 2 जीरोस डालेंगे और अब देखेंगे टोटल 3 डिजिट्स बनते हैं। तो हमें 4 डिजिट्स बनाने के लिए जो आवर्स हैं 1 आवर्स, इससे पीछे एक जीरो खुद से यहाँ पे लिखना पड़ेगा ताकि ये 4 डिजिट्स पूरे हो जाएं। तो इस तरीके से हम 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में टाइम को लिख रहे होते हैं। तो इनके दरमियान अक्सर औकात डॉट या ये कॉलम्स आप कह लें नहीं डाले जाते। यहाँ पर भी आपकी बुक भी यही नोटेशन यूज कर रही है, कुछ जगह पे वो कॉलम्स यूज भी किए जाते हैं, तो हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। बेशक यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, दोनों नोटेशन यूज होती हैं। तो दूसरा डिफरेंस भी आपको पता चल गया कि 24 ओवर क्लॉक नोटेशन के अंदर 4 डिजिट्स के अंदर लास्ट में टाइम मेंशन होता है, जबकि 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में 3 में भी होता है, 4 में भी होता है। कोई जरूरी नहीं होता 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में कि आप खुद से जीरो को ऐड करें। अब आगे जो डिफरेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम समझ लेते हैं। देखें हमारा जो दिन स्टार्ट होता है जब हम कहते हैं कि जी रात के जैसे 12 बजते हैं,
तो डेट भी चेंज हो जाती है और पिछला दिन खत्म और नया दिन शुरू हो जाता है। उस टाइम को हम बोलते हैं मिडनाइट। तो मिडनाइट के वक्त आप नोटिस करें कि जो 24 आवर क्लॉक रोटेशन है उसमें जो आपके पास ये टाइम मेंशन्ड है यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल रिफ्रेश हो गया एक तरह का टाइम और एक नया दिन स्टार्ट होने वाला है। कोई आवर्स नहीं है, कोई मिनट्स नहीं है। और 12 आवर क्लॉक रोटेशन में देखें यहाँ पे पूरे 12 बजे में और उसके आगे एएम लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आपका पिछला दिन खत्म और नया दिन स्टार्ट होगा आपके पास ये एएम से चीजें पीएम में बदल जाया करेंगी। तो आप देखें यहाँ पर जो ये आपके पास एएम यहाँ पे मेंशन्ड है। अब आप आगे टाइम नोटिस करें, जब 12:30 होता है यानी आधा घंटा गुजर गया, 30 मिनट्स गुजर गए नए दिन को, तो 24 क्लॉक रोटेशन में क्योंकि सिर्फ 30 मिनट्स गुजरे हैं तो यहाँ पे जस्ट 30 मिनट्स ही लिखे हुए हैं। आगे आप देखें रात के 1 बज गए, ठीक है, एएम हुआ हुआ है टाइम, और यहाँ पे आप देखें एक इस तरह लिखा हुआ है 1 आवर्स पूरे हुए हैं, कोई एएम पीएम का इस्तेमाल नहीं है। एएम का मतलब मैंने आपको बता दिया है, मिड डे से पहले पहले वाला जितना भी टाइम होगा वो सारा का सारा एएम में ही आपने लिखना है, ठीक है। अब इस तरह चलते 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 आप कहां पर आगे, ये दोपहर के 12 बज गए। दोपहर के 12 बजे का मुराद है जब दोपहर स्टार्ट हो गई, यानी अब यहां से नून स्टार्ट हो गई, ठीक है, या इसको आप मिड डे भी कह सकते हैं, आधा दिन पूरा हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे लिखी हुई चीजें। अब इसके बाद बेसिक डिफरेंस आना शुरू होगा। अब इस आधे दिन के बाद जो पहला घंटा है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है 1 PM, यानी 1 बज गए दोपहर के, आफ्टरनून, इसको आप बोलेंगे आफ्टरनून, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें इन्होंने 12 घंटे जो पूरे हो गए थे उसके बाद जो नेक्स्ट ओवर है उसको लिखा हुआ है 13 आवर्स, यानी 12 में 1 प्लस कर दिया तो आ गया 13 आवर्स। अब देखें जब दोपहर के 2 बजेंगे तो वहां पे 2 घंटे गुजर चुके हैं, आधा दिन हुए को आधा दिन के बाद आप कह लें, यानी 12 बजे के बाद 2 घंटे हो चुके हैं, तो 12 + 2 कितने होते हैं 14, तो यहाँ पे 14 आवर्स लिखे हुए हैं। अब जब यहाँ पर 3 बजेंगे वहां पे 15 आवर्स, जब यहाँ पे 4 बजेंगे वहां पे 16 आवर्स। तो 24 आवर क्लॉक रोटेशन में 12 के बाद 1 नहीं आया बल्कि 12 के बाद 13, 14, 15, 16 और इस तरह करते करते जब तक 24 आवर्स नहीं हो जाएंगे हमारा दिन खत्म नहीं होगा। इस तरीके से चीजें रिप्रेजेंट हुई। जबकि यहाँ पर आप देखें 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलता रहेगा और दोबारा जब रात के 12 बजेंगे तो पूरा दिन खत्म होगा। तो ये भी इनका एक बेसिक डिफरेंस हो गया। अब अगर हमने टाइम को कन्वर्ट करना हो किसी एक टाइम से किसी दूसरी नोटेशन में, तो याद रखिएगा इनके दरमियान 12 घंटों का गैप है, 12 घंटों का गैप है, 12 आवर्स का गैप है इन दोनों नोटेशंस को लिखने का, सिर्फ लिखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये 5 बज रहे हैं 12 आवर क्लॉक नोटेशन में और आप ये देखना चाहते हैं कि 24 आवर क्लॉक नोटेशन में क्या टाइम हो रहा होगा, तो आप जस्ट इस 5 आवर्स में 12 प्लस कर दें। जैसे 5 आवर्स है ना, यहाँ पे 5 बजने का मतलब है पूरे 5 घंटे, तो इसमें आप 12 प्लस कर दें तो 12 + 5 कितने हो जाएंगे 17। इसका मतलब 17 आवर्स में वहां पे टाइम लिखा होना चाहिए। तो देखिए वहां पे 17 आवर्स लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर कोई टाइम 24 आवर क्लॉक नोटेशन में लिखा हुआ है उसको आपने 12 में लेके आना है तो 12 घंटे माइनस कर दें उस टाइम में से। जैसे अगर यहाँ पे लिख दूं 17 आवर्स, ये 24 आवर क्लॉक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसमें से 12 घंटे निकाल दें। तो जब 17 आवर में से 12 घंटे आप निकालेंगे तो बेसिकली आपके पास कितने बच जाएंगे 5 आवर्स। तो ये आपके पास एक तरह के आगे 5 आवर्स, यानी 5 बज रहे होंगे 5 PM। तो ये यहाँ पे देखें 5 PM लिखा हुआ है। ये गैप सिर्फ तभी आता है जब आधे दिन के बाद वाला टाइम शुरू होता है। आप कह लें मिड डे के बाद वाला टाइम, जिसको हम आफ्टरनून भी बोलते हैं, वो वाला टाइम जब शुरू होगा तो 12 और 24 आवर क्लॉक रोटेशन के अंदर हम चीजों को कन्वर्ट करने के लिए 12 से 24 में जाने के लिए 12 आवर प्लस किया करेंगे 12 आवर क्लॉक रोटेशन वाले टाइम में, और 24 आवर क्लॉक रोटेशन से 12 में आने के लिए 12 आवर माइनस किया करेंगे 24 आवर क्लॉक रोटेशन वाले टाइम में। इससे पहले पहले चीजें आप देखें काफी हद तक एक जैसे ही रहती हैं। तो ये इनके जो है बेसिक डिफरेंसेस हैं कि 12 आवर क्लॉक रोटेशन और 24 आवर क्लॉक रोटेशन में ये गैप्स होते हैं। उम्मीद है अब आपको ये गैप समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इसके पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए ऊपर आपको मेंशन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4:15 PM से लेकर 9:29 AM तक, यानी इन दोनों टाइम्स के दरमियान कितना टाइम बनता है, कितनी ड्यूरेशन बनती है, जस्ट वो आपने बताना है। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि 9:29 AM का मतलब है कि सुबह के 9:29 हो रहे हैं, 9 आवर्स 29 मिनट्स हो रहे हैं सुबह के। और 4:15 का मतलब है कि ये मिड डे के बाद वाला टाइम है, दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम है, इसको भी आप दोपहर में शामिल करेंगे। तो सुबह के 9:29 से लेकर तकरीबन शाम के पास या आफ्टर मिड डे आप कह लें 4:15 तक कितना टाइम बनता है, कितने का गैप है, वो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो यहां पर जो हम गैप निकालेंगे वो जस्ट इन टाइम्स को माइनस करके निकालेंगे, यानी वो वाला टाइम जिसमें डिजिट्स बड़े हैं वो आप पहले लिखेंगे और वो वाला टाइम जिसमें डिजिट्स छोटे हैं वो आप बाद में लिखेंगे। दोनों टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली गैप पता चल जाएगा कि इन दोनों टाइम्स में कितने का गैप है। तो ए पार्ट में जो टाइम बड़ा है वो है 9:29, जिसमें डिजिट्स भी आप देख सकते हैं, पहला आवर्स वाले सेक्शन में 9 है और ए वाले पार्ट में जो पहला टाइम लिखा हुआ है उसमें आवर्स वाले सेक्शन में डिजिट 4 है। तो जाहिर बात है 9 बड़े हैं 4 से, तो इसलिए मैं इस टाइम को पहले लिख रहा हूं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेक्शन बनाएंगे, एक बनाएंगे सेक्शन
सेक्शन आवर्स का और एक बनाएंगे हम सेक्शन मिनट्स का, ताकि हमारे लिए आसानी रहे जब भी टाइम को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप करें तो हमेशा इस तरीके से करें। तो सबसे पहले जो टाइम लिख रहा हूं मैं ये लिख रहा हूं 9 आवर्स 29 मिनट्स। 9 का मतलब आवर्स होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा आवर्स में 9, मिनट्स को लिखूंगा यहाँ पे मिनट्स के सेक्शन में यानी 29। अब इसमें से किस टाइम को माइनस करना है, जो पहले टाइम दिया हुआ था 4 आवर्स 15 मिनट्स, तो इधर आवर्स के सेक्शन में 4 और मिनट्स के सेक्शन में आप देखें 15। तो इस तरीके से मैंने इसको टाइम को लिख लिया और अब मैं इनको क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन लगा दूंगा। आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम हमेशा जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे, तो पहले आप देखेंगे मिनट्स को मिनट्स में से याद रखिएगा सब्ट्रैक्ट करना है, आवर्स को आवर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे 29 में से आप जब 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 14, यानी मिनट्स आ गए 14। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि कितने आ गए 14। और यहाँ पे 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 5, तो आवर्स कितने आ गए 5। तो इसका मतलब इनकी टाइम ड्यूरेशन कितनी बन गई कि इन दोनों टाइम में जो ड्यूरेशन बनती है वो बनती है 5 आवर्स एंड 14 मिनट्स। तो ये आप इस तरीके से इसको लिख देंगे कि इन दोनों टाइम में जो गैप है वो है 5 आवर्स एंड 14 मिनट्स का। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, इसके आप साथ लिख दीजिएगा कि ये इसकी क्या है ड्यूरेशन है। ठीक है, तो इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि 5 आवर्स एंड 14 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, याद रखिएगा मिनट्स को मिनट्स में सब्ट्रैक्ट करना है, आवर्स को आवर्स में सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम बी पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट में देखते हैं मैं क्या टाइम मेंशन्ड है। आप देखें यहाँ पे टाइम ये 24 और क्लॉक नोटेशन में मेंशन्ड है दोनों, क्योंकि देखिए 4 डिजिट्स आ रहे हैं, एएम पीएम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 24 और क्लॉक नोटेशन में आपको टाइम दिए गए दोनों। अगर दोनों टाइम एक जैसी नोटेशन में दिए हो तो ठीक है, अगर कोई टाइम एक नोटेशन में हो दूसरा किसी और में हो तो पहले उनको एक सेम नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना है, तभी सब्ट्रैक्ट करना है, ये याद रखिएगा। तो बी पार्ट में जो 20 आवर्स 58 मिनट्स है ये बड़ी वैल्यू है, इसको पहले लिखूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेक्शन बना लूंगा आवर्स का और एक सेक्शन बना लूंगा मैं यहाँ पर मिनट्स का। ठीक है, तो आवर्स में लिखूंगा आवर्स, तो ये 20 आवर्स और आगे कितने मिनट्स है 58 मिनट्स। और इसमें से किस टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है, जो इसके अलावा टाइम दिया हुआ है वो है 12-16 यानी 12 आवर्स, ठीक है, एंड 16 मिनट्स। तो इन दोनों टाइम में जो गैप है वो मैं निकालने जा रहा हूं। तो देखिए राइट से एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे तो 58 में से 16 माइनस करना बहुत आसान है। 58 माइनस 16 करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 42, यानी आपके पास आ गया 42 मिनट्स। और 20 में से आप यहाँ पे 12 निकाल दें, ये आवर्स वाला सेक्शन है, तो 20 माइनस 12 कितने होते हैं, वो होते हैं 8। तो 8 आपके पास आवर्स आ गए। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितनी बन गई, आप यहाँ पे लिखेंगे जो टाइम ड्यूरेशन आई वो आई 8 आवर्स एंड 42 मिनट्स, यानी इन दोनों टाइम के दरमियान जो गैप है टाइम का वो इतना बनता है। तो ये हो गया हमारा इसका बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखें दोनों टाइम्स अगेन 24 और क्लॉक नोटेशन में दिए हुए हैं, एक है 4 आवर्स 35 मिनट्स और एक है 9 आवर्स 32 मिनट्स। अब इन दोनों के दरमियान गैप निकालना है, तो बड़ा टाइम ये बनता है डिजिट्स के लिहाज से, तो इसको पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा। तो यहाँ पे अगेन लिख लेता हूं मैं आवर्स का सेक्शन और एक तरफ लिख लेता हूं कि यहाँ पे मिनट्स लिखे जाएंगे, ये मिनट्स का सेक्शन है। तो पहला टाइम ये है 9 आवर्स, ठीक है, और दूसरा है 32 मिनट्स, 32 मिनट्स। और इस तरह ये पहला वाला टाइम कितना है जिसका गैप यहां से लेके यहां तक निकालना है, तो ये वाला टाइम कितना है, ये है 4 आवर्स एंड 35 मिनट्स। अब मैंने इनको यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है सॉरी। तो यहां पर जब मैं सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए मुझे एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करना है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, अगर आप नोटिस करें कि 32 में से 35 मिनट्स माइनस नहीं कर सकता, तो मुझे बोरो करना पड़ेगा कुछ आवर्स वाले सेक्शन में से। तो जब भी आप किसी टाइम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो तो याद रखिएगा यहां पे बोरो का प्रोसीजर में एक चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी चीज आप आवर्स वाले सेक्शन से मिनट्स वाले सेक्शन को देंगे तो वो 60 मिनट्स की फॉर्म में जाएगी, क्योंकि 32 में से 35 माइनस नहीं हो सकता, तो आपको कुछ आवर्स में से कुछ मिनट्स यहां पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो हम यहां पे कर देंगे कि ये 9 के बदले क्या हो जाएगा 8 आवर्स, यानी यहां से 1 घंटा वहां पर भेज देंगे मिनट्स वाले सेक्शन में। अब देखिए जो आपने 1 आवर्स वहां पे भेजे हैं, जाहिर बात है ये तो मिनट्स का सेक्शन है, तो यहां पे तो वो मिनट्स की फॉर्म में आएंगे। बेशक यहां से आपने 1 आवर कम कर दिए, लेकिन यहां पर जो आवर्स आप ऐड करेंगे इस वाले टाइम में वो मिनट्स के सेक्शन में ऐड करेंगे। और आप जानते हैं कि 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। तो ये बेसिकली जब इधर से आप इधर मिनट्स को ये देंगे, आवर्स से इधर मिनट्स को यहाँ पे ये आवर्स ट्रांसफर करेंगे तो ये मिनट्स में ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर ये 32 मिनट्स तो पहले ही हैं, इसके ऊपर ये 60 मिनट्स भी आ जाएंगे एक्स्ट्रा, ये जो आपने बोरो यहाँ पर किए होंगे। तो जब भी आवर्स से मिनट्स वाले सेक्शन में एक आवर ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर बेसिकली 60 मिनट्स ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जब आप चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 60 और 32 ये कितने बन जाएंगे, यहाँ पे ऐड कर दूं 60 प्लस 32 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे
92 मिनट्स। तो ये बेसिकली बन गया 92 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि आपने वहां से 1 आवर यहाँ पे ट्रांसफर किया और क्योंकि ये मिनट्स का सेक्शन था, यहाँ पे मिनट्स लिख सकते हैं, 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 60 एक्स्ट्रा आ गए और 32 पहले से थे, 60 प्लस 32 कितने हो गए 92। तो अब आपने 92 में से 35 को जो है ना सब्ट्रैक्ट करवा देना है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो 92 में से 35 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 57, यानी मिनट्स बन गए 57। और यहाँ पे तो 8 में से 4 आवर्स आसानी से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 8 में से आप 4 आवर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आवर्स ही आपके पास आएंगे, तो ये आ गया 4 आवर्स एंड 57 मिनट्स। तो टाइम ड्यूरेशन आपको पता चल गई। तो टाइम ड्यूरेशन हमारी कितनी आई, इन दोनों टाइम में कितने टाइम का गैप है, वो है 4 आवर्स, ठीक है, एंड 57 मिनट्स। तो हम जस्ट यहाँ पे ड्यूरेशन लिख रहे हैं, हमें यहाँ पर कोई AM PM लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा इसका सी पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में जो सबसे पहले आपको टाइम मेंशन किया गया है वो 24 आवर क्लॉक नोटेशन में मेंशन किया गया है, जिसका मतलब है 13 आवर्स एंड 54 मिनट्स। और जो दूसरा आपके पास टाइम मेंशन्ड है वो है 12 आवर क्लॉक नोटेशन में, जो कि है 2 आवर्स एंड 1 मिनट, जिसको आप यूं भी पढ़ सकते हैं कि 2:01 हो रहे हैं। आगे लिखा हुआ है PM, PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, और आपको मैं बात बता चुका हूं कि PM जहां पे भी यूज होगा वो टाइम हमेशा 12 आवर क्लॉक नोटेशन में लिखा होगा, और PM का मतलब होता है वो टाइम जो मिड डे के बाद वाला होता है। यानी आप कह लें जब दोपहर का टाइम शुरू होता है, जब दोपहर के 12 बजते हैं, उसके बाद से लेकर उससे और उसके बाद से लेकर जितना भी टाइम होता है वो PM के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि 2:01 हो रहे हैं दोपहर के, ठीक है। तो अब जब भी आपने किसी दो टाइम के दरमियान गैप निकालना हो, ड्यूरेशन निकालनी हो, तो लाजमी है कि वो दोनों टाइम जो है नोटेशन के लिहाज से सेम नोटेशन में होने चाहिए। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, पहले वाला टाइम 24 आवर क्लॉक नोटेशन में लिखा हुआ है और दूसरा वाला टाइम आपको 12 आवर क्लॉक नोटेशन में लिख के दिया गया है। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो इस 24 आवर क्लॉक वाले टाइम को 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर लें, या इस 12 ओवर क्लॉक वाले टाइम को 24 ओवर क्लॉक नोटेशन वाले टाइम में कन्वर्ट कर लें। जब ये दोनों सेम नोटेशन में होंगे तभी इनकी ड्यूरेशन निकालना आसान होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में जो टाइम लिखा हुआ है इसको 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में कन्वर्ट कर लूंगा, ताकि मेरे लिए इन दोनों का गैप फाइंड आउट करना आसान हो। और मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूं कि अगर कोई टाइम 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में लिखा हुआ है और आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस टाइम को जो कि 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में दिया हुआ है उसमें आपने 12 आवर्स को प्लस करवा देना है। और अगर आपने इसका वाइस वर्सा प्रोसेस करना हो, एक तरह का आपको कोई टाइम 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में दिया हुआ है और आप उसको इस बार 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो टाइम आपको 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में दिया हुआ है उसमें से 12 घंटे माइनस कर दें, यानी 12 आवर्स माइनस करवा दें, तो इस तरह वो टाइम 24 आवर्स से 12 आवर्स का बन जाएगा। तो यही प्रोसेस हमने यहाँ पे करना है। हमारे पास ये टाइम 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में दिया हुआ है, हमने इसको 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इस पूरे टाइम में से हम जो है क्या कर देंगे, 12 घंटों को माइनस करवा देंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक हेडिंग डाल देते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं, टाइम नोटेशन कन्वर्जन, ठीक है। आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ये ना भी लिखें जस्ट समझाने के लिए, तो भी कोई मसले की बात नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली 24 ओवर से 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में जा रहे हैं। तो हमारे लिए तरीकाकार वही है कि जो टाइम दिया हुआ है उसमें से 12 घंटे माइनस करने। तो टाइम आपके पास ये दिया हुआ है 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आवर्स वाला सेक्शन और इसके साथ लिखेंगे आप मिनट्स वाला सेक्शन, और ये जो टाइम आपको 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में गिवन है इसमें आवर्स के नीचे यानी 13 आवर्स, और मिनट्स आप मिनट्स के नीचे लिख देंगे इस तरीके से। अब इसमें से आपने 12 घंटे माइनस करवाने हैं, तो आवर्स में से ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, मिनट्स में से होते हैं। तो आप जस्ट आवर्स वाले सेक्शन के नीचे 12 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस करवा देंगे। मिनट्स के नीचे कुछ नहीं आना, तो उसकी जगह पे आपने 0 लिख देना है। 54 माइनस 0 करेंगे तो 54 ही बनेगा, और 13 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा, यानी यहाँ पे 1 घंटा बचेगा। तो ये टाइम हो गया 1 ओवर 54 मिनट्स। और अब आप क्योंकि इस वाले टाइम को जो कन्वर्ट करने के बाद ये किस में बदल गया होगा, 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में, तो इसके साथ आप AM PM का यूज भी कर सकते हैं। अब जाहिर बात है ये मिड डे के बाद वाला टाइम था, जब आप कह लें दोपहर स्टार्ट होती है उसके बाद वाला टाइम था ये, क्योंकि 13 तभी होता है, यहाँ पर देखें 13 आवर्स तभी होता है कि जब मिड डे के बाद टाइम शुरू होता है, तब आप 13, 14, 15 लिखते हैं। तो ये 13 आवर 54 मिनट बनता है, इसका मतलब ये मिड डे के बाद वाला टाइम है, और मिड डे के बाद वाले टाइम को हमेशा PM के साथ लिखते हैं। तो आप यहाँ पे इसके साथ PM भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप देखें आपके लिए आसानी है, अब आपके पास ये वाला टाइम भी 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में है, ये भी 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में है। अब आप इनकी ड्यूरेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूंगा टाइम ड्यूरेशन, ठीक है।
तो अब मैं दोबारा से सब्ट्रैक्ट ही करना है, टाइम ड्यूरेशन निकालने के लिए भी सब्ट्रैक्शन करनी होती है। ये टाइम बड़ा है, ठीक है, वो टाइम छोटा है, तो इसलिए इसको पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में लिख लेता हूँ। तो पहले लिखूंगा यहाँ पर आवर्स वाला सेक्शन अगेन, और फिर लिखूंगा यहाँ पर मिनट्स वाला सेक्शन, ठीक है। अब जो ओरिजिनली मेरे पास पहले टाइम गिवन था वो था 2 आवर्स एंड 1 मिनट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 आवर्स एंड 1 मिनट, तो ये हो गए 2 आवर्स एंड 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 1 मिनट, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला टाइम जो आपने अभी कन्वर्ट किया है 1 आवर एंड 15 मिनट्स, ठीक है। 1 आवर एंड 15 कह रहा हूँ, सॉरी 54 मिनट्स, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। अब देखें यहाँ पर राइट साइड से स्टार्ट करें तो 1 में से 54 को तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें आवर्स वाले सेक्शन से कुछ बोरो करना पड़ेगा। और आपको भी बताया कि जब भी आवर्स वाले सेक्शन से मिनट्स वाले सेक्शन को हम कुछ भी ट्रांसफर करेंगे तो वो यहाँ से तो आवर्स कम हो जाएंगे, लेकिन जब इधर आएंगे तो यहाँ पे मिनट्स ही आएंगे। तो यहाँ पे तो 2 में से अब एक कम कर दें आवर, तो 1 रह जाएगा, यानी 1 घंटा 1 आवर यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। और 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स ट्रांसफर होंगे। तो जस्ट जब भी आवर से कुछ मिनट्स की तरफ भेजेंगे इन टर्म्स ऑफ 60 मिनट्स भेजेंगे। यहां से 1 घंटा कम कर दिया, 1 घंटा यहां पर आ गया, 1 घंटा 60 मिनट के इक्वल होता है। तो बेसिकली ये 1 मिनट तो पहले से थे, इसमें 60 मिनट्स और आ गए, तो 60 मिनट्स प्लस 1 मिनट्स कितने होते हैं, 61 मिनट्स। तो बेसिकली ये बन गया 61 मिनट्स यहाँ पर, ठीक है, टोटल 61 हो गए। तो जो मिनट्स यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे और जो ऊपर लिखे हुए उनको ऐड करके आप इस तरह बना लेंगे, तो 61 मिनट्स बन गए। तो 61 में से अगर आप 54 को माइनस कर दें तो जस्ट आपके पास आते हैं 7 मिनट्स। 61 माइनस 54 कितने होते हैं, 7 मिनट्स। और यहाँ पे 1 आवर है, 1 में से 1 आवर निकाल देंगे तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो 0 आवर्स हो गए। यानी जस्ट मिनट्स ही बचे, आवर्स तो बचे ही नहीं। 0 0 का मतलब है बचे ही नहीं। तो इसका मतलब जो हमारे पास ड्यूरेशन आई है इन दो टाइम्स की, वो क्या आई है, वो आई है जस्ट 7 मिनट्स। तो जस्ट आप लिखेंगे यहाँ पर 7 मिनट्स। तो आवर्स आई नहीं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 7 मिनट्स लिख देंगे, यही हमारा इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमने टाइम ड्यूरेशन जो है फाइंड आउट करनी है। तो उम्मीद है आपको ये तमाम प्रोसीजर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।